हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज फाइनली वो दिन आ ही गया और देखिए मेरे साथ बेबी भी रेडी है। सबसे पहले मेरी तारीफ भी उसी ने की। घर के सभी बच्चे रेडी थे और हम थे निकलने को तैयार। और फिर आया मेरा फाइनल लुक मोमेंट। इस लुक को मैंने खुद प्लान किया था। हर ज्वेलरी पीस, हर कलर कॉम्बिनेशन, सब कुछ दिल से चूज किया था। रेड और बेज का ये ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन सिर्फ एक आउटफिट नहीं था, ये एक एहसास था कि शादी के दिन सिर्फ रेडी नहीं होते, थोड़ा सा खुद को भी सेलिब्रेट करते हैं। आपको ये मेरा लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब इससे ज्यादा वीडियोस एंड फोटोज क्लिक करती तो शायद लेट हो जाते। तुरंत निकले हम वेन्यू की तरफ, जहाँ दी और सब परिवार वाले हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और शायद उनसे ज्यादा इम्पेशेंट हम थे, क्योंकि हमें इंतजार था हमारी दी को दुल्हन के रूप में देखने का। और इसी के साथ इंतजार की घड़ी खत्म हुई और हम पहुंच गए थे वेन्यू पर। एंड एज यूजुअल सबसे पहले उतरे मेरे सुपुत्र। उनसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था अपनी बुआ से मिलने का। और वेन्यू पहुंचते ही वहां का माहौल एकदम अलग। लाइट्स, म्यूजिक, लोगों की हंसी, बहुत ही खुशी हो रही थी सबको इतना खुश देखकर। और फिर शुरू हुआ मीट एंड ग्रीट का सिलसिला। हर कोई मिल रहा था, गले लग रहा था और फोटोज क्लिक हो रही थी नॉन स्टॉप। और उस बीच मिल गई मेरे बेटे को एक वजह अनस्टॉपेबल बनने की। वो सबके आगे आगे और दुनिया उसके पीछे पीछे। अब धीरे धीरे सब लोग रेडी हो रहे थे फोटोज क्लिक कराने के लिए। और फिर मैंने भी कुछ फोटोज क्लिक कराए अपनी देवरानी और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और इस बीच सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे घर के बच्चे अपनी मासी की शादी के लिए और व्लॉगिंग करने के लिए। मीट एंड ग्रीट, फोटो शूट एंड व्लॉगिंग, इन सब के साथ साथ टाइम आया खाना खाने का। और सच कहूँ तो शादी का असली टेस्ट यही होता है। हर काउंटर पर कुछ ना कुछ टेम्पटिंग था और प्लेट भरते हुए लग रहा था कि कंट्रोल नाम की चीज होती है या नहीं शादी में। और इस बीच दी ने दिया हमें एक एक्सक्लूसिव शॉट। फिर मैंने अपना कैमरा सबकी प्लेट से अलग हटाया, पर क्या करती, फिर से खाना आ गया फ्रेम में। आई एम सॉरी बुआ जी एंड फूफा जी फॉर कैप्चरिंग यू व्हाइल ईटिंग। फिर मैंने देखा मेरी सारी नंदे एक साथ बैठी थी एक टेबल पर। खाना चल रहा था और गॉसिप भी। वहाँ तो पूरा डेटा ट्रांसफर का कार्यक्रम चल रहा था। अपडेट्स, डिस्कशन एंड सीक्रेट लैब्स, सब लाइव था। वेल, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। फिर मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि थोड़ी प्रॉपर फोटोज क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि शादी में रेडी होने का मतलब सिर्फ तैयार होना नहीं, यादें बनाना भी होता है। और सच कहूँ तो मेरे लिए छोटे छोटे कैंडिड मोमेंट्स सबसे स्पेशल थे और मैंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू वीडियोग्राफर एंड कैमरामैन, जिन्होंने असाइनमेंट को इतने अच्छे से समझा और इतनी प्यारी वीडियोज एंड फोटोज क्लिक करी। एंड हियर आई एम थैंकिंग हिम। उसके बाद मैंने अपने पापा के साथ फोटोज क्लिक करवाई एंड बाकी के गेस्ट के साथ भी। एंड यू वोंट बिलीव व्हाट्स नेक्स्ट। टाडा! लिटरली इस गैजेट को मैंने हमेशा दूर से देखा था, बट इस पे चढ़ने की हिम्मत मेरी कभी नहीं हुई थी। और आज देखो, मेरे बेटे से ज्यादा शायद मैं एंजॉय कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था मानो मेरा बचपन वापस आ गया। और फिर मैं चल दी उस जगह जहाँ पर दुल्हन थी। और दी को दुल्हन के रूप में देखना बहुत ही खास था। दी का फाइनल लुक एज अ दुल्हन एंड शादी की बाकी रस्में नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। स्टे ट्यून्ड।